आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 26वें सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। अर्थात पूर्वेषाम् अपि अर्थात कि पहले से ही जो हैं, यानी पहले से ही जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जो गुरु हैं, यानी पहले से ही जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे के भी जो गुरु हैं, और जो काल से अविच्छिन्न है, यानी जो सीमित नहीं है, यानी असीम है, यानी काल से जो बाधित नहीं है, यानी काल से जो परे है। तो यह कह रहे हैं कि वह जो ईश्वर है वो पूर्व में उत्पन्न हुए जितने भी लोग हैं, ब्रह्मा भी हों, चाहे विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, उनका भी वह गुरु है। यानी परब्रह्म परमेश्वर सबके गुरु हैं, क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न नहीं है, काल से परिमित नहीं है, काल के द्वारा वे बाधित नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ जो है, गुरु जो शब्द है यह गु और रू वर्ण से बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो अंधकार यहाँ जो है अज्ञानता के अर्थ में है, और रू जो है वो प्रकाश है, वह ज्ञान के अर्थ में है। और ज्ञान यानी आत्मज्ञान, परम ज्ञान। तो इसका अर्थ हुआ कि गुरु वह अवस्था है जहाँ अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, और अक्सर भारत में जो गुरुडम फैला है, इसमें गुरु को व्यक्ति बनाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति होगा वहाँ से शोषण शुरू होगा। वहाँ पर बहकाना, फुसलाना, ये सब शुरू हो जाता है। तो परमात्मा की पूजा क्या करेंगे, फिर उस व्यक्ति की ही पूजा करने लगते हैं, और यहाँ तक कि यह भी कहने लगते हैं कि गोविंद को गुरु ने मिला दिया, इसीलिए गुरु से महान गोविंद हैं, गोविंद से महान गुरु हैं, इसलिए गुरु की ही पूजा करने शुरू कर दो। और गुरु ये अमुक अमुक व्यक्ति है। तो अमुक व्यक्ति क्या है, ये काल से सीमित है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो काल से सीमित नहीं है वो वास्तव में गुरु है। जो काल से सीमित हैं, किसी काल में उत्पन्न हुए, किसी काल में समाप्त हो जाएंगे, उनका ज्ञान किसी काल में प्रकट हुआ, किसी काल में अप्रकट है। लेकिन वास्तव में गुरु वे हैं जिनका ज्ञान जो है सदैव प्रकट ही प्रकट है, कभी भी काल के द्वारा वह बाधित नहीं है, वह वास्तव में गुरु है। तो इसीलिए गोविंद जो है वही वास्तव में गुरु है, क्योंकि वे हर काल में, हर समय में, हर जगह प्रकट ही प्रकट है। ज्ञान हर समय प्रकट ही प्रकट है।
तो वह ज्ञान जो सदैव प्रकट है, हर काल हर परिस्थिति में प्रकट है, और जो किसी प्राणी का भी मोहताज नहीं है, किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है, मनुष्य का मोहताज नहीं है। यानी मनुष्य नहीं रहेंगे तो भी गुरु अवस्था रहेगी, यानी ज्ञान अवस्था रहेगी। ज्ञान इस अस्तित्व से नष्ट नहीं होगा। ज्ञानी हो सकता है नष्ट हो जाए, ज्ञानी हो सकता है अपना रूप बदल ले, किसी काल में प्रकट हो, किसी काल में अप्रकट हो। आज हमारे बीच है, कल हमारे बीच नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान सदैव हमारे बीच था, हमारे बीच है और हमारे बीच रहेगा। इसीलिए ज्ञान का महत्व है, और ज्ञान गुरु में है, कोई व्यक्ति में ऐसा सीमित ऐसा नहीं है। ज्ञान तो हर जगह हर स्थान पर है, हर चीज़ ज्ञानमय ही है। इसलिए ईश्वर को ज्ञानमय कहा गया है, और वही ईश्वर सब गुरुओं का गुरु है। उस परम गुरु, उस ईश्वर की ओर जो इंगित करते हैं उन्हें भी गुरु माना गया है, क्योंकि उस ईश्वर के विषय में परम ज्ञान उनको हुआ है। तो ऐसे जो गुरु होते हैं वे अपनी पूजा कराने नहीं बैठ जाते हैं। वो ये फर्जी गुरु होते हैं जो अपनी पूजा कराने बैठ जाते हैं, जो कहते हैं हमारा फोटो लगा लो, हमारी पूजा करने लगो, वो परमात्मा को छोड़ दो, गोविंद को क्या भजना, मुझे ही भजने लगो। ऐसे लोग अहंकार से ग्रस्त लोग होते हैं, हीन भावना से ग्रस्त लोग होते हैं, और ऐसे लोग ईश्वर के द्रोही भी होते हैं। ऐसे लोग स्वयं ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं, अपने को उसके विकल्प के रूप में खड़ा करते हैं। तो ये वास्तव में गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु की यहाँ परिभाषा दी गई है कि वो काल से अविच्छिन्न होना चाहिए, काल से जो है अविच्छिन्न नहीं होना चाहिए, यानी काल जिसको सीमित नहीं करे वह गुरु होता है। तो यह जो है अवस्था होती है, इसलिए क्योंकि कोई चीज़ होगी तो वो कभी प्रकट होगी, कभी अप्रकट होगी, कहीं उपस्थित होगी, कहीं अनुपस्थित होगी। तो और ईश्वर उन्हें कहा जाता है जो सदैव उपस्थित हैं, हर समय उपस्थित हैं, हर जगह उपस्थित हैं, हर चीज़ ही जो है, और जिसके माध्यम से बाकी सब उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए ईश्वर की परिभाषा में उनका अनादि होना है, अनंत होना है, सर्वज्ञ होना है, निरतिशय होना है, ज्ञान का आधार होना है। वे सर्वाधार हैं और सभी उनसे प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर को वेदमय भी कहा गया है। वेद का अर्थ ज्ञानमय, तो ज्ञानमय है ईश्वर। तो वैसे गुरु उस तरह से उस अवस्था को प्राप्त, यानी गुरु अवस्था को प्राप्त, ज्ञान अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भी इंगित करता है उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, और उनकी आराधना करने के लिए बताता है। और वह साधकों से कोई छिपाव दुराव नहीं करता है। वह स्वयं जो है वो इसमें इस संकीर्ण विचारधारा में नहीं फंसा रहता है, जाति पाति के और धर्म के और मत मतांतर के और देश के, उनके राष्ट्र के, इसमें नहीं फंसा रहता है, या विश्व में भी वो नहीं फंसा रहता है। वो तो अनंत अस्तित्व में समाहित चित्त उसका है, तो फिर वो कैसे सांप्रदायिक और पक्षपाती हो सकता है। वो तो सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है, सत्य और न्याय का उपदेष्टा होता है। तो वो ऐसे ही गुरु के संपर्क में आने पर व्यक्ति में घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि जहाँ पक्षपात नहीं है, जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है, वह बांधता नहीं है, वह मुक्त करता है। जो मुक्त करता है वो खुद से भी नहीं बांधता। उसका उपदेश ऐसा होता है कि आप सुन करके आपको स्वतंत्रता प्रिय लगने लगेगी और अपने आप ही श्रद्धा उत्पन्न होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति में स्वतंत्रता होती है, जो स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता देता भी है,
वही व्यक्ति वास्तव में हमें मुक्ति रूपी पंख देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है धन की, संपत्ति की, मान की, प्रतिष्ठा की, पद की, किसी चीज़ की कोई कामना नहीं करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है तत्वदर्शी होते हैं। वे आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सोचते हैं अपने शिष्यों के। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने आप ही अनन्य प्रेम भाव उत्पन्न होता है। वे कूप मंडूक नहीं होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं और वास्तव में शुभ चिंतक होते हैं। वे एक परब्रह्म परमेश्वर की बात करते हैं। कई देवी देवताओं के चक्कर में किसी को नहीं फंसाते, भूत प्रेत की पूजा नहीं करवाते, मजार में नहीं भेजते। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड मंडलाकार है, यहाँ खंड खंड नहीं है ऐसा, और जो व्याप्त है सब चराचर में। इस तरह के ही को गुरु कहा गया। ऐसे के विषय में जो बताने वाले हैं वे भी गुरु समान ही है। और ऐसे तत्वदर्शी के पास ही भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया है जाने के लिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाओ और सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर के जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो हैं वे तुम्हें ज्ञान प्राप्त अवश्य कराएंगे। वे सत्य का दर्शन खुद किए हैं तो अब तुमको भी कराएंगे। तो उनकी जाके सेवा करो तो मेवा मिलेगा। तो यहाँ गुरु का ऐसा अर्थ है। और अगर गुरु नहीं मिला, गुरु घंटार मिल गया, तब कोई क्या कर पाएगा? तब तो वो भी कितनी फंस जाएगा। और अक्सर जो अभिमानी लोग होते हैं वे गुरु घंटारों से ही फंस जाते हैं। जो लालची होते हैं वे गुरु घंटारों से फंस जाते हैं, क्योंकि हम खोजते वही है ना, अपने स्वरूप को ही खोजते हैं। हर व्यक्ति अपने चित्त से, अपनी आंखों से उन्हीं चीज़ों को देखता है जो उनके दिमाग में छवि बनी रहती है। तो उनके भीतर की जैसी तलाश होती है वैसे व्यक्ति से टकराता है, वैसे व्यक्ति को पाता है, वैसे व्यक्ति से लगाव रखता है। तो वास्तव में हम अपना ही देखते हैं कि अपना ही रूप खोज लेते हैं कहीं ना कहीं। और फिर गुरु, अगर हमारी खुद की पात्रता नहीं रहेगी तो गुरु भी क्या कर लेगा? क्योंकि कर्म तो अपने को ही करना है। गुरु तो ठीक है, रास्ता बता देगा, अपना अनुभव बता देगा, और क्या कर लेगा? चलना तो खुद को है, करना खुद को है। तो ही तुलसीदास ने कहा कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो कोई भवनिधि से नहीं तर सकता है। अगर ब्रह्मा और शंकर जैसे भी अगर गुरु हो जाएं तो भी आप नहीं तर पाएंगे। यदि आप में पात्रता नहीं रहेगी तो कैसे तरेंगे? और सभी लोग जानते हैं कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात कहा गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। गुरु हो साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही सब देवों के देव हैं और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। तो गुरु सदैव जो है काल से परे होना चाहिए। यानी उनका जो भी ज्ञान है, वे जो भी आपको उपदेश देते हैं, आप उस उपदेश को तौलिए, क्या ये काल सापेक्ष है? क्या काल इनके इस उपदेश को नष्ट कर सकता है? यदि नष्ट कर सकता है
तो फिर वह उपदेश नहीं है सही। काल सापेक्षिक उपदेश गुरु का उपदेश नहीं है। काल निरपेक्ष उपदेश होना चाहिए जिसको काल भंग नहीं कर पाए। यदि ऐसा ज्ञान कोई है, वही ज्ञान गुरु कहलाएगा और वही पूजनीय है। यदि कोई चीज काल सापेक्ष है तो वह परम ज्ञान नहीं है। पृथ्वी रहे या न रहे, सूरज चांद तारे रहें या न रहें, अणु परमाणु रहें या न रहें, परंतु इससे संबंधित जो लॉ है, जो नियम है, जो कानून है, जो सिद्धांत है, जो ज्ञान है, वह रहना चाहिए। और वह जो रहता है वही गुरु अवस्था कहलाती है, वही परम ज्ञान है। और ऐसे ही गुरु का नमन होता है, इसलिए उस गुरु की महिमा गाई गई है। तो यहाँ पर यही